दयाल भाई हैं या कौन है तो प्लीज। हेलो। मैं सूरज। हाँ सूरज भाई, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ भाई। ये आपका सेकंड सेशन है। और आप हाँ हमने पिछली बार आपसे डिस्कस करा था कि आपने कब ये चीज़ को एक्सपीरियंस करा। और हाँ। हाँ और बेसिकली आई एग्री विद व्हाट युग परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। आई एग्री विद दैट। ठीक है। व्हाई आर वी वेटिंग फॉर डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। देख लाइक सेम टाइप सिनारियो तो वर्ल्ड वॉर 2 या उसके पहले भी हो सकता है ना। सेम इसी टाइप का हो तब भी वो कहते होंगे उसी टाइम होगा। पर बिल्कुल। अभी वापस कह रहे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हो रहा होगा तो वापस कहेंगे। तो उसमें मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा है। हाँ एग्जैक्टली भाई, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, वैलिड पॉइंट है आपके। बस आप आपके बहुत अच्छे लगे विचार, अब जरूर हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे बहन के साथ भी। तो बेसिकली भाई, मैं मेरा जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैं इस चीज को समझा, भाई आज तक ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में क्या होता था, रेप्स ऑफ नैंकिंग क्या है, और गैस चेम्बर्स में क्या होता था। तो ये काले पन्ने हैं उस हिस्ट्री के, जो आज तक बहुत भयावह चीजें हो चुकी हैं दुनिया में। 911 एक्सपेरिमेंट्स आप ये सारी जानते हैं। तो बेसिकली आज का समय लोग क्यों मान रहे हैं युग परिवर्तन? क्योंकि हम मानते हैं हमारा जो ज्ञान है, हमारा सनातन धर्म, वो जब एक तरह से वो रूट है, और जब अलग अलग धर्म बने, उन्होंने उस कोर को यूज किया और अलग अलग तरह से मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत वो जब ट्रांसलेशन आती है तो हो सकता है थोड़ा सा अल्टरेशन, मैनिपुलेशन होती हो, और वो कली पुरुष के कारण होगी ही, जरूर है ये बात। दूसरा, पर द कोर रिमेन्स इंटैक्ट, द कोर रिमेन्स आइडेंटिकल। प्यार करना, सद्भाव रखना। अगर आपके साथ आपका नेबर अगर खाली भूखा सो रहा है तो आपको पाप लगेगा। तो बेसिकली ह्यूमैनिटी, इंसानियत की टीचिंग सब में सेम है। तो इसी अनुसार हर धर्म में वर्णन है कि आपको, जो जो रूहें हैं यहाँ पर, जो सोल्स हैं, जो हम आत्माएं हैं, हमें बचाने के लिए, कि अब हम एक ऐसे समय में रहे हैं, जैसे सनातन धर्म में जो वर्स्ट ऑफ ऑल है भाई, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनसे हटकर एक सबसे बुरा समय कलयुग है। और कलयुग में जैसे हम सारे जानते हैं कि कितना पाप बताया गया है। और कलयुग, जब ये शुरुआत हुई इस कलयुग की, तभी कली पुरुष को वचन दिया गया कि तू इतने साल राज करेगा। अब कई लोग इसमें पर्सपेक्टिव लाते हैं 4,32,000 साल का। पर साथ ही उससे ये वादा भी लिया गया, हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अधर्म पर, मान लीजिए किसी नारी का असम्मान हो रहा है, किसी बच्चे के साथ गलत कार्य है, गौ माता की हत्या हो रही है, तो ऐसे ऐसे स्पेसिफिक अधर्म पर तेरी आयु घटती जाएगी। इस बेसिस पर काफी संत कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ युग परिवर्तन। जैसे मैं अपने चैनल पर भी, मैंने संत सनोर वाले पंजाब से हैं, उनका वीडियो शेयर करा। उनके अनुसार हाँ जरूर उसको एक समय दिया गया था कली पुरुष को, पर उसने 5,000 साल में ही वो सारे पाप इस लेवल पर इस दुनिया में कर दिए। अब ये सत्युग स्थापना का समय ही है। और दूसरी तरफ अगर आप मटेरियलिस्टिकली देखें दुनिया में क्या चल रहा है, भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, काम के बेसिस पर भाई सॉफ्ट पोर्न सर्व किया जा रहा है इस हमारे टीन को। आप बहुत ज्यादा लकी हैं जो इस चीज को, ये चेतना रखते हैं दुनिया से अलग होकर कुछ सोचने की। नहीं तो लोग पागल हैं नेटफ्लिक्स के पीछे, लोग पागल हैं पॉर्न के पीछे, लोग पागल हैं उल्लू, कुकू। ये क्या है भाई? इसमें क्या है? रिश्तों को तार तार करने का षड्यंत्र चल रहा है। आप कहीं इल्यूमिनाटी चल रहा है, फ्रीमेजनरी चला रहा है, अलग थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। पर ये चीजें अगर इस लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, जहां 14 साल का बच्चा समझे कि अगर मेरी रिलेशनशिप नहीं है तो देयर इज समथिंग मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट है मेरे अंदर। मैं हॉलीवुड की वेब सीरीज देख रहा हूँ, उसके अंदर 14 साल का बच्चा अगर वर्जिन है तो उसके चिढ़ाया जा रहा है। तो अगर मैं उस कैटेगरी में हूं तो कहीं ना कहीं मुझ में कोई दिक्कत है। तो इस लेवल का मेंटल डिस्टोर्शन और कहाँ लेके जा सकते हैं अगर हम ह्यूमैनिटी को? काम क्रोध के बेसिस पर भाई सिविल वॉर चल रहे हैं, कॉमनल हेट्रेड फैल रही है। हर धर्म समझाता है प्यार करना, पर जो लोग अपने आप को दर्शाते हैं हम धर्म के ठेकेदार हैं, वही लड़ते हैं, वही दिखाते हैं कि हमारा धर्म ऊपर, तेरा धर्म नीचे। क्रोध के बेसिस पर भाई कोई इंसान खुश ही नहीं है किसी इंसान से, दूसरे इंसान की, अगर वो चढ़ाई कर रहा है, अगर वो एक अच्छा डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्रोध और इस लेवल पर क्या, कॉमनल हेट्रेड बाहर आपके देशों में, वेस्ट में कैसे फैलते हैं, जहाँ पर रंग के रूप पर आपको मार दिया जाता है। अमेरिका जैसे, यूएस जैसे देश में जो डेवलप्ड कंट्री है, उधर ये चीजें बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्रोध, लोभ, लोभ के बेसिस पर भाई हम, लोभ, माया, इसके बेसिस पर हम 9 to 5 कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना उलझा दिया गया है हमें इस कली पुरुष व्यवस्था के अनुसार, कि इंसान के पास समय नहीं है किसी धर्म के बारे में सोचने का, मोक्ष, सेल्फ लिबरेशन के बारे में सोचने का, किसी भगवान के बारे में सोचने का। आप अगर गुड़गांव, दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, बैंगलोर जैसी जगह पर जाएंगे, लोग ना कूल समझते हैं अपने आप को एथीस्ट बताने में, कि भाई मैं तो अथीस्ट हूँ, मैं तो भाई किसी धर्म को नहीं मानता। ये सब तो छोटे दिमाग वाले लोगों के काम है जो लड़ते फिरते रहते हैं। पर जब वो एक चीज से गुजर जाते हैं, इस फेज से गुजर जाते हैं ना, ये कॉर्पोरेट सेक्टर कैपिटलिज्म के, तब उन्हें समझ आता है भाई जीवन का सार तो धर्म था। जब हमने मोक्ष की प्राप्ति, जो बेसिक्स है, इसको ही अगर हम नहीं समझे तो हम क्या ही अर्जित करेंगे? ये एक सिमुलेशन है जहां पर हमें उस रूह को इस वहीकल में लाया गया है, उस सेल्फ लिबरेशन के लिए, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ये हर धर्म बताता है।
तो काम, क्रोध, लोभ, माया, मन, मन के बेसिस पर भाई एक इंसान जो भी काम कर रहा है, ये सब उसी इन चोरों के हाथों में चढ़कर चल रहा है। ये सब धर्मों का वर्णन है। और अब जब इस लेवल का मेंटल डिस्टोर्शन आ जाए कि दुनिया के ये जो पांचों जो डायमेंशन थी कली पुरुष की, इस हद तक गिर चुकी है भाई, 5-5 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। तो आप समझे कितना आगे ही दुनिया ये एक्सटेंड कर सकती है भाई। 6 महीनों के बच्चों के साथ गलत काम, एक पिता अपनी पुत्री के साथ ऐसी चीजें कर रहा है। दूसरा, भारतवर्ष जैसे देश में जो धर्म क्षेत्र है, इस चीज पर ऐसी चीजों का लीगलाइज होना जो अनवांटेड है, जो क्या कह सकते हैं भाई, अननेचुरल है। आप समझ गए हैं सारी उस चीज को, वो चीजों का लीगल होना तो आपको समझाता है। हेलो। हाँ भाई, मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, बाद में बात ओके। करेंगे। और इसके अलावा काम, हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी। और कैसे भारतवर्ष स्पेसिफिकली, अगर हम कहें संतों का देश है, भगवान का देश है, इस चीज में इन चीजों का इंडक्शन अपने आप में समझाता है ये नॉर्मल इवेंट नहीं है। अगर हम जियोपॉलिटिकली समझें तो पहले जरूर वॉर्स हुई पड़ेंगी, हुई होंगी, पर क्या पहले इस लेवल का भयंकर हथियार थे? आज न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो दुनिया के देशों के पास है, वो इतना पोटेंशियल रखते हैं कि आधी दुनिया को खत्म कर दें कुछ सेकंड में। दूसरा, जियोपॉलिटिकली टेंशन अराइजिंग। अब इसको अगर हम लिंक करें, हर धर्म में प्रोफेसीज दी गई हैं। होली बाइबल में प्रोफेसी है हमारे इजराइल को लेकर, कि वो एंटी क्राइस्ट, जैसे कि कल की अवतार वर्सेस भगवान कल की अवतार वर्सेस कली पुरुष है, ऐसे ही हर हर धर्म में वो सेवियर है। और सेम डिस्क्रिप्शन के साथ है कि भाई वो आएगा और उसके हाथ में एक वाइट तलवार होगी, वाइट घोड़े पर आएगा, और वो कैसे अधर्मियों का विनाश कर कर एक नए युग की स्थापना करेगा। उसी एक इमेज को, उसी एक कैरेक्टर को, कल की अवतार, हमारा जीसस सेकंड कमिंग, और सिखिज्म में भी इसका वर्णन है। इसके अलावा इमाम महदी का ज़हूर, इन चीज़ों को समझाया गया है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, और इसको हम अगर थोड़ा बाद में छेड़ें, जैसे मैंने आपको बताया प्रेडिक्शंस ऑफ एवरी रिलीजन, अगर हम बेसिकली प्रैक्टिकली सोचें कि हाउ लॉन्ग कैन दिस अर्थ सस्टेन, ये कितना देर और अर्थ चल सकती है भाई। अभी यूएन जनरल जो काउंसिल है उनका, एंटोनियो ग्यूटरेस जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने पहले बताया कि कैसे वॉर से दिक्कत है। इसके बाद उन्होंने अब बताया कि 2 साल में अगर कार्य नहीं किया गया इस पृथ्वी को संभालने का, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2030 का गोल लेकर चल पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक इरिवर्सिबल डैमेज कर रहे हैं, जो पिछले समय से चल रहा था जरूर, पर दिस इज द एंड। वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम अपने आसपास कैसे देख सकते हैं भाई, परिवर्तन आ रहा है नेचुरल कैलामिटीज में, परिवर्तन आ रहा है मौसमों में। जहां पर आज तक डेजर्ट्स थे, वहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन आना कोई नॉर्मल सीन नहीं है। जहां पर बाढ़ मतलब एक हरा भरा सीजन था, उधर डेजर्ट बनना। और दूसरा, CIA डिक्लासिफाइड फाइल्स हैं अबाउट द पोल शिफ्ट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। जो पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ की, जो एक पर्टिकुलर साइकिल के अनुसार चलती हैं, उनका शिफ्ट आ रहा है, जो अपने आप में बताता है कि कैसे दिस इज द टाइम जिसके अंदर नेचुरल कैलामिटीज एकदम से बढ़ेंगी। क्योंकि विद द चेंज ऑफ मैग्नेटिक पोल, भाई जो ग्लेशियर्स हैं, या फिर जो वो जहां पर हम कहते हैं नॉर्थ पोल पे सारा एंटार्क्टिक रीजन है, ये अपनी जगह बदलेगा। और बेसिकली अब जो रिसर्चर ने कुछ बताया है कि वो बे ऑफ बंगाल में अब नॉर्थ पोल आने की ट्राई कर रहा है। और कैसे जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट एकदम से बढ़ रहा है, यूरेशियन प्लेट टूट रही है। ये अगर आप इस पर जितना भी रिसर्च करेंगे, आपका जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो फर्म होता जाएगा। वाई स्पेसिफिकली दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट। हमारे पास खाना नहीं बचेगा खाने को, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग किस केस पर बढ़ रही है। और यही डायरेक्टली लिंक हो रहा है भविष्यवाणी की प्रेडिक्शन के साथ, कि जगन्नाथपुरी टेम्पल ये 26 के अराउंड, शायद जहां तक मुझे नॉलेज है, ये उसके अंदर पानी के अंदर आएगा। और अभी वार्निंग जैसे जारी की जा रही है कि मुंबई जैसे शहरों में जो ये कोस्ट पर हैं, एक सडन राइज आ सकता है वाटर लेवल में ड्यू टू डिग्लेशियराइजेशन, जो हम पोल्स के अराउंड देख रहे हैं। इसको भी हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं मैग्नेटिक पोल शिफ्ट के साथ। तो और यही वो डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं कि 7,000 साल पहले भी एक ऐसा ही वाटर राइज हुआ था। उससे पहले 14,000 साल पहले भी, पहला 7,000 साल, उसके बाद 14,000 साल पहले भी एक ऐसी सीन हुई थी। तो भाई 10 मिनट के बाद ये हमारी मीटिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि ये वो है फ्री वर्जन है जूम का। तो हम इसके अंदर ही हम कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। आप सभी से बात तो हुई, तो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस ये वो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं सारी। इसके अलावा हमने कहा कि धर्म के लेवल पर कितना डिग्रेडेशन आएगा। दूसरा, हमने बताया कि कैसे प्रैक्टिकली हमारी अर्थ ही सस्टेन ही नहीं कर सकती प्लस में। अब सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं इतना, अब कह रहे हैं कि सन जो अपने पीक पर आ रहा है, जो सोलर फ्लेयर एमिट कर रहे हैं कोरोनल मास इजेक्शन के लिए। इसके साथ अगर हम बेसिकली वो सेवियर और वो बात करेंगे एक नेगेटिव एंटिटी की, हाँ जरूर आज तक वो चेतना के लेवल पर काम कर रही थी। हर एक इंसान में वो चेतना काम कर रही है, उसके अंदर ये अच्छा कर्म कर सकता है, बुरा कर्म कर सकता है। अब बेसिकली क्या है, हर एक धर्म में एंड टाइम्स का वर्णन ऐसे है कि इस एक नए गोल्डन एज की शुरुआत होगी, जिसके अंदर वो सेवियर आएगा और वो नेगेटिव एंटिटी आएगी। इसके अंदर स्पेसिफिकली बाइबल क्यों इंपॉर्टेंट है, होली बाइबल में डिस्क्रिप्शन है उस
पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में कि कैसे वो एंटी क्राइस्ट राइज करेगा इस दुनिया में, कैसे उसका एक तरह से दुनिया के सामने प्रकटीकरण होगा, कैसे इजराइल वॉर लड़ेगा उन मुस्लिम नेशंस के साथ, जिसके बाद एक 7 साल का पीस ट्रीटी होगा। मेरी रिसर्च में भाई मैं उस नाम तक पहुंच चुका हूँ, मुझे नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है, पर देयर इज अ पर्सन जिसको वो एक मसाया के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो होली बाइबल डिस्क्रिप्शन है कि वो उस इंसान को, वो अपनी छोटी उम्र से ही ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा, ऐसी ऐसी चीजें, अनइमेजिनेबल चीजें करेगा, जिससे लोग मानने लगेंगे भाई ये हमारा मसाया है। क्योंकि टोरा जो सेक्रेट टेक्स्ट है ज्यूज का, उसके अंदर वो एक मसाया के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है, और वही मसाया होली बाइबल में एंटी क्राइस्ट है, जो कुछ समय तक दुनिया को ऐसा दिखाएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं दुनिया के लिए कितने अच्छे कार्य करता हूँ, मैं दुनिया की भलाई के लिए कितने अच्छे कार्य करता हूँ। और उसके बाद कुछ समय बाद वो दुनिया को अपने असली रूप रंग दिखाएगा, और ये इसको दिखाने से पहले वो ऐसी अनइमेजिनेबल हीलिंग्स करेगा। अगर किसी के पेरेंट्स डेड हैं तो असली उसके मरे हुए पेरेंट्स को उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा कि ये देख, ये तेरे पेरेंट्स हैं, और जिससे लोग उसे भगवान की तरह पूजने लग जाएंगे। एक इंसान को क्या चाहिए भाई, वो हर वो चीज इंसान को देगा जिससे लोग कहेंगे भाई तू तो हमारा मसाया है, तू तो हमारा भगवान है। और जब वो एक ऐसे लेवल पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन समझे, तो एक ऐसे लेवल पर जब वो पहुंचेगा कि जब वो पूरी दुनिया को एक मसीहा की तरह दिखने लगेगा, पर हर एक मोमिन इंसान, हर एक धर्म का इंसान, हर एक धर्म पथ पर चलने वाला इंसान उसे समझ पाएगा कि ये क्या है। उसके चेहरे पर काफरा लिखा पढ़ पाएगा, जो हमारे होली इस्लाम में वर्ण है जिसका। तो बेसिकली हम होली बाइबल की डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इसको एक्यूरेट मान सकते हैं। और इस समय जो इसराइल और ये सिचुएशन चल रही है, तो आप इसको भी लिंक कर सकते हैं कि हाउ दिस टाइम इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, जिस हिसाब का ये सिचुएशन बन रहा है। अब इसके अलावा भविष्यवाणी जो संत अछूतानंद जी ने लिखी थी, उनके अनुसार भी ये समय है युग परिवर्तन का। अब संत हैं कई सिखिज्म में, वो कह रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है, कि इस टाइम पर वो स्पेसिफिक चेंज आएगा और एक सत्युग को शुरुआत होगी। इसके अलावा अन्य इमेजिनेबल नंबर पे मेरे पास प्रोफेसीज पढ़ी हैं, या फिर मेरे पास मैं ऐसे रिसर्चर से मिला हूं, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने उस फेज में जाकर उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, जो अपनी चेतना लेवल पर मेडिटेशन में एक ऐसे स्टेट में चल जाते हैं जहां पर उन्हें ये चीजें दिखती हैं। मेरी उनसे बात हुई है। अगर मैं आपको बेसिकली क्लैरिफाई करूं कि आप समझ रहे हैं कि हम कंफ्यूज हैं कि पहले भी ऐसा समय आ चुका है, अब भी आ चुका है। इसके अलावा ऐसे ऐसे रिसर्चर्स हैं भाई जिन्होंने 20 20 25 25 साल लगाए हैं इस रिसर्च में, कि क्यों ये समय इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको, अगर आप मानना चाहें तो ये चीजें मेरे मेरे अनुसार बहुत होंगी, अगर आप इसको लिंक करके देखना चाहें कि इतने ज्यादा कोइंसिडेंस एक समय पर नहीं हो सकते। दूसरा, अगर एक इंसान स्केप्टिकल है, अगर एक इंसान हर चीज पर ये सोच रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कितना भी अमाउंट का वो क्या कहते हैं मटेरियल की, तो उसको ये मनवा पाएगा कि क्यों ये समय ऐसा है, या क्यों दिस इज अ टाइम ऑफ युग परिवर्तन। सो इट डिपेंड्स बेसिकली अपॉन अस कि हम अपने धर्म ग्रंथों को ऊपर रखें, उनकी बात माने, और कैसे हर एक रिसर्चर जो उस ध्यान की स्थिति में जाकर ये बता रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, उनको माने, और इस युग परिवर्तन की लीला से आगे निकल जाए। क्योंकि ये चीज इनएविटेबल है, ये होगी, दुनिया इसको देखेगी। और जैसा वर्णन धर्म में, ये एक ऐसी एक सेकंड में ये चीज हमारे सामने होगी, हमारे पास समय नहीं होगा तब इस चीज को रियलाइज करने का, तब रिपेंट करने का, ये हे भगवान, अब हमें पता लगा कि ये समय युग परिवर्तन का है, आप हमारे सामने कल के रूप में खड़े हैं। अब हम आपसे अ, अब हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमें नहीं पता था ये चीज होने वाली है, और हमें पाप कर्मों के लिए माफ किया जाए। तो तब वो समय नहीं होगा। और बेसिकली अगर आप इसे समझे, हम क्या ही कह रहे हैं भाई, कि अगर आप मान लीजिए ऐसा कुछ ना ही हुआ, ठीक है, ये सब एक वैक्स है, अफवाहें, तो भाई ये तो पता है ना, असली में तो ये दुनिया एक सिमुलेशन है, हमने इधर से जाना तो है ही। तो इस डर से ही अगर मान लीजिए हम धर्म पथ पर आ जाएं, बुरी आचरण को छोड़ दें, तो कल को जब हम भगवान के पास जाएं, हम ये तो कह सकेंगे भाई जब हमें पता लगा आपके बारे में, धर्म पथ के बारे में, उसके बाद हमने कोई बुरा कर्म नहीं करा। तो कहीं ना कहीं वो भी हमें हेल्प करेगा। तो एक तरह से तो ये विन विन सिचुएशन है, डबल गेम है, कि अगर ऐसा हो गया, हम कहते हैं वो परम ब्रह्म परमेश्वर इस दुनिया में कल की रूप में है, और वो हमें दर्शन देंगे और इस सत्य की स्थापना करेंगे। हजार इसके बारे में वो है, प्रोफेसीज है, हर हजार लोग इसके बारे में कह रहे हैं, और हर एक रिसर्चर इसके बारे में कह रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई तो सही होगा। अगर ऐसा ना भी हो 0.0001%, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारा पर्सनल गेन है भाई, भगवान को प्राप्त करने का, उस धर्म पथ पर चलने का। तो बेसिकली ये मेरा टेक है, क्योंकि मैंने इस चीज में काफी समय लगाया है, जिसके बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो इस चीज को समझते हैं, जो उस ड्रीम, एक तरह से उस ध्यान की स्थिति में जाते हैं, जो मेडिटेटिव स्टेट में इतने एडवांस्ड हैं। तब मैं इस बेसिस पर आपको कह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं भगवान ने ये चीज मुझे भी एक्सपीरियंस कराई, तभी इतना हिम्मत हुआ, नहीं तो आप सब भाई मेरे से ज्यादा जानकार हैं हर धर्म के बारे में, हर चीज के बारे में। तो कहीं ना कहीं उनकी लीला है, उन्हीं का एक कृपा है जो मैं आपके सामने आकर बता रहा हूँ।
और इस चीज को शेयर कर रहा हूँ। बाकी डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इस चीज को समझें और एक नए पथ को एक्सप्लोर करें, धर्म पथ को एक्सप्लोर करें। नहीं तो भाई 99.99% जैसे दुनिया जी रही है उसी चक्कर में, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई होगा, वो तो डिपेंड करेगा हम पर, हमारे कार्मिक साइकिल साइकिल पर। तो ये है भाई कुछ। और इसके साथ ये भी सिर्फ 2 मिनट पड़े हैं। मुझे लगता नहीं कि आप में से अब कोई बात कंप्लीट हो पाएगी। और सबसे पहले भाई थैंक यू सुनने का, थैंक यू अपने विचार साझे करने का। सृष्टि बहन, वंश भाई, अक्षय भाई, के भाई, साहिल भाई और साहिल भाई, दूसरे साहिल भाई। अच्छा, दोबारा मीटिंग बना लो ब्रो। दोबारा देखते हैं भाई। 10:30 के करीब होने वाला है, या तो हम कल सुबह कर सकते हैं क्योंकि अभी काफी, अब बहन को भी शायद कह रहे थे उन्होंने रात को इशू होगा। तो कल सुबह हम पॉसिबली कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन, और आप सब इसके साथ जुड़े, और इसको मैं जरूर यूट्यूब पे भी डालूंगा, और काफी नए लोग आपके एक्सपीरियंस से इस चीज को समझेंगे कि कैसे ये युग परिवर्तन जैसी चीज इस दुनिया में चल रही है, और आपके सबके पर्सपेक्टिव्स को दुनिया समझे। और थैंक यू कहूंगा दोबारा आपका, इस पोर्टल पे आए, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, अपने प्यारे प्यारे विचार साझे करे। अभी अभी दोबारा करो भाई। अच्छा भाई, अभी तो क्या है कि आप लोग कम होते जाएंगे, रात का ये चक्कर होता है, तो वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। अब आप, हाँ भाई, शुभ भाई लिख रहे, थैंक्स भाई। तो अभी ना रात हो गई, इस करके मुझे लगता है कि कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बाकी सब लोग। हाँ, साहिल भी, भाई भी कह रहे हैं अभी रहने दो भाई। तो हम जरूर कल सुबह इसको प्लान कर सकते हैं। और एंड पे 1 मिनट रह गया भाई, तो सबको थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल में हम बात करते हैं। तो थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए।